यस एवरीबॉडी, स्ट्रेट लाइंस में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म कॉल्ड कंकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस और थ्री लाइंस आर कंकरेंट. Three lines are concurrent when all three intersect at a same point. Yes or no? So please write down. Three lines are said to be concurrent. Three lines are said to be concurrent if they pass through a common point. If they pass through a common point. आगे लिखिए कंडीशन. नेक्स्ट पॉइंट कंडीशन. देयर आर टू, नहीं कंडीशन ना वर्ड लिखो, कंडीशन मैं लास्ट में करता हूं. इसमें लिखिए पॉइंट नंबर 2, देयर आर टू वेज टू चेक if the three lines say a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, line 2 is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, and line 3 is a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0. तो ये अगर मैंने लाइन L1, L2 और L3 की बात कर रहा हूं तो देयर आर टू वेज. फर्स्ट वे इज, राइट डाउन फर्स्ट वे, सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ L1 एंड L2. सॉल्व द इक्वेशंस ऑफ L1 एंड L2. सॉल्व का मतलब क्या कह रहा हूं, एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, कुछ भी करो, सॉल्व करो. दैट इज फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. इट इज दैट पॉइंट वेयर L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग. समझे कि नहीं, लॉजिक समझे. देखो मेरी बात समझो, मैंने क्या किया, L1 और L2 से ये पॉइंट चेक कर लिया. इस पॉइंट ने मेरे को x और y की वैल्यू दे दी, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आ गया. एंड आ गया किससे, L1 और L2 से. एंड इफ दीज वैल्यूज ऑफ x एंड y, if these values of x and y are satisfied by L3, then the lines are concurrent. हमने ये कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, याद है. मैंने एक बड़ा लंबा सा मेथड कर दिया था, बाद में कहा था नहीं आई, एलिमिनेशन लगाओ, दो सॉल्व करो, तीसरे में पुट करो, अगर पुट करके वो उसको सेटिस्फाई कर गया तो वो कंकरेंट है, अदरवाइज कंकरेंट नहीं है. अब इसका मेथड 2 सीखिए, जो हमने एक्चुअल सीखना है +1 के तौर पे. मेथड 2 और द नेसेसरी कंडीशन. इफ थ्री लाइन्स, यही वाली 3 लाइन्स आर कंकरेंट, if these lines are concurrent, then the determinant formed by the coefficients must be 0. भाई कुछ नहीं करना, सुनो अब देखो आपके लिए. अब कैसे करना है, कोफिशिएंट्स उठाओ. सबसे पहले कौन, A1, फिर A2, फिर B1, B2, B3, C1, C2, C3, सबका डिटर्मिनेंट निकाल दो, क्या आना चाहिए. तो ये इसकी नेसेसरी कंडीशन है. मैं डिटर्मिनेंट मैं सिखाता हूँ.
मैं आपको आगे सिखा चुका हूं, मैंने कहा था डिटेल में सीखेंगे +2 में, बट अभी के लिए उतना जितना आप कर जाओगे। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं और दोनों मेथड लगाते हैं एंड लेट्स फिगर आउट द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखिए, मैंने 3 लाइंस आपको दे दी हैं। 3x मेरी पहली लाइन है, 3x + 4y + y - 14 = 0। दूसरी लाइन है x - 2y = 0। और थर्ड लाइन है 3x - 8y + 4 = 0। वो कहते हैं प्रूव करो ये तीनों लाइंस क्या हैं, कॉन्करेंट। ये तीनों लाइंस क्या हैं? मैं पहले मेथड 1 लगाता हूं, समझिएगा। मेथड 1 में क्या करते हैं, हम इसको और इसको सॉल्व करते हैं। क्यों? दोनों में 3x है। मैंने लिखा 3x + y = 14 और 3x - 8y = -4। इसमें कोई डाउट? बोलिए। चेंज ऑफ साइन कर दे, माइनस प्लस प्लस, ये गया 9y = 18, तो y कितना आया मेरा? 2 आ गया। ठीक है बेटा, अब किसी एक इक्वेशन में पुट करो, 3x + 2 = 14, 3x = 12, तो x कितना आया बेटा? 4। देखो यहां तक समझ आया सबको? अब ध्यान से चीज फोकस करिए। मैंने यूज की इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3, और अगर ये वैल्यूज मैं पुट कर दूं इक्वेशन नंबर 2 में और वो LHS और RHS सेटिस्फाई हो गया, तो मैं क्या कहूंगा? दीज आर कॉन्करेंट। अब उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, पुट x = 4 एंड y = 2 इन इक्वेशन नंबर दिस 2। सही है जी। अब इसमें क्या किया, x की वैल्यू 4 - 2, y की जगह 2, 0 है, और इधर भी क्या बन गया? 0। तो अगर 0 = 0, दैट मीन्स थर्ड इक्वेशन सेटिस्फाइज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड 3। तो मैं क्या कह सकता हूं, देयरफॉर 3 लाइंस आर कॉन्करेंट। बेटा ये मैंने लगाया मेथड कौन सा? 1। अब इसी को करते हैं यूजिंग द मेथड ऑफ डिटरमिनेंट। देखो कितना मजा, ये बहुत मजा आएगा आपको। मैंने क्या लिखा सबसे पहले? 3, फिर क्या लिखा? 1, फिर -14, फिर 1, फिर 0, सी नहीं है ना उसमें, फिर 3 -8 4। क्या ये बात समझ आई? अगर इसका डिटर्मिनेंट क्या प्रूव कर दूं? 0 है। अगर इसका डिटर्मिनेंट क्या प्रूव कर दूं? 0 है, तो सीधा लिखो लाइंस आर कॉन्करेंट। सीधा लिखो लाइंस आर। और अब क्योंकि आप अभी हमने डिटर्मिनेंट चैप्टर तो अगले साल करना है, आफ्टर 3-4 मंथ्स, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैंने लिखा 3, फिर लिखा 1, फिर लिखा, सुन लो -14 लिख दिया। मैं करा चुका हूं, फिर भी आज रिपीट दोबारा कर लेते हैं। लिख दिया सारे। पहला हमेशा पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, और तीसरा पॉजिटिव का मतलब है साइन चेंज नहीं होगा। फिर लगाओ सबके आगे ब्रैकेट, ब्रैकेट, ब्रैकेट। याद है क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, 3 ये रहा 3, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम और कॉरेस्पॉन्डिंग रो हाइड कर दो। मैंने मनी इनको हाइड कर दिया, तो अंदर क्या बना? -2 × 4 क्या बना? बोलो, -8। फिर 0 × -8 0, फॉर्मूले का माइनस। याद है ना? नीचे आने में नॉर्मल मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर जाने में एक माइनस लगा दो, एक माइनस लगा दो। -1, पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, मतलब दूसरे का साइन चेंज होगा। सही है, आ जाओ। अब अगला, मैं इसको भूल जाता हूं। अब अगला केस कौन है? 1 है। अगला केस कौन है? 1 है। इसको हाइड कर दो, इसको हाइड कर दो। 1 × 4 4, 0 × 3 0, खत्म हो गया। सही है। अब लास्ट इसको हाइड कर दो, ये 14 आ गया, इसको हाइड कर दो, इसको और इसको हाइड किया। 1 × -8 -2 × 3 -6, पर फॉर्मूले का माइनस क्या बना? +6। 1 की बारी थी। बेटा मैंने इसको हाइड किया और इसको हाइड किया। 1 × 4 4, 0 × 3 0, 4 - 0। ठीक है, हाँ जी।
कैसे लिखेंगे, इसको हाइड और इसको हाइड किया, लेफ्ट टू राइट जाना, 1 इंटू माइनस एट इज माइनस एट, माइनस 2 इंटू 3 इज माइनस 6, माइनस का बना प्लस, समझेंगे नहीं क्योंकि एक नेगेटिव फॉर्मूले का आना है। अब देखो क्या बना, माइनस 8 इंटू 3 माइनस 24, माइनस 1 इंटू 4 माइनस 4, माइनस 8 प्लस 2 माइनस 2, माइनस 8 प्लस 6 माइनस 2, माइनस 2 इंटू माइनस 14 प्लस 14, प्लस 28, सॉरी 28, 28 एंड 28, बस एक लाइन में खत्म। क्या हम ये कर रहे हैं, नो डाउट दिस इज इजियर, बट आपको जब डिटर्मिनेंट निकालना है आपने कहना इससे आसान मेथड ही कोई नहीं। तो यहां पे एज डिटर्मिनेंट इज, ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है, या आप इस अभी डेल्टा भी यूज कर सकते हो, एज ये क्या हो गया, क्या कर रहा हूं, एज डेल्टा इज 0, सो देयरफॉर थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट। क्या मुश्किल क्या आसान, क्वाइट इजी ना, करिए नोट प्लीज। यस एवरीबॉडी, फाइंड लैम्डा इफ द लाइंस आर कंकरेंट। कंकरेंट आते ही कंडीशन क्या, डिटर्मिनेंट 0, वेरी गुड। तो ये लिखेंगे 3, 8, 2, माइनस 4, माइनस 11, माइनस 3, माइनस 13, माइनस 33 एंड लैम्डा, इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 0। आओ जी, सबसे पहले 3 माइनस 4 का क्या बना दो, प्लस 4, साइन चेंज सेकेंड का, फिर माइनस 13, फिर क्या लगानी है सब में, ब्रैकेट। अब आ जाओ डिटर्मिनेंट में, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, माइनस 11 लैम्डा 99 प्लस पर एक फॉर्मूले का माइनस, तो माइनस 99। क्या ये बात समझ आई सबको? फिर 4 वाले में इसको राइट करो, 8 लैम्डा 33 इंटू 2 माइनस 66 एंड फॉर्मूले का माइनस, तो प्लस 66। अंडरस्टूड? अब आ जाओ 13 के टाइम इसको हाइड करो, 8 3 जा माइनस 24, 11 2 जा 22 नेगेटिव, बट फॉर्मूले का नेगेटिव, तो क्या बना, प्लस 22। ये सब इज इक्वल टू क्या आया, 0। तो ये बना माइनस 33 लैम्डा माइनस 99 इंटू 3 297, 8 4 जा 32 लैम्डा, 66 4 जा 264, माइनस 13 इंटू 24 10 240 और 72 कितना, 312 और माइनस 26 286 इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास माइनस 33 लैम्डा और 32 लैम्डा, माइनस लैम्डा, क्या उस लैम्डा को उधर ले जाऊं, पॉजिटिव बन गया, श्योर। अब ये बने पॉजिटिव वाले दो, करना भाई, 4 और 2 6, 1 और 6 7, एक मिनट, 3 और 2 5, ठीक है जी। और ये बना नेगेटिव वाले, ठीक है जी, ये बना 7 और 6, 7 और 6, 24 और 22 को तो माइनस 2 लीजिए, कोई क्या कह रहे हो, माइनस 26 रहता। ओहो चलो हो गया जो होना था। हाँ बेटर है, इसको सॉल्व भी कर लेते हैं, कोई इशू नहीं, हमने लेंथी काम कर लिया, कोई बात नहीं। अब आ जाओ इधर, 7 और 6 13, 9 1 10 और 8 18, 2 2 4 और 1 5, तो नेगेटिव का ये और प्लस का ये, तो लैम्डा कितना बना, -7। सो दिस इज माय आंसर। अब देखो, अगर ये मेथड मान लगाता, क्या करता, मैं पहले करता इसको और इसको सॉल्व, फिर जो एक्स वाई की वैल्यूज आती फिर इसमें लगाता, फिर लैम्डा निकलता, तो ये इजी मेथड नहीं हुआ, समझ गए। और मैंने यहाँ पे एक डफर काम किया कि मल्टीप्लाई करने बैठा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करता, बॉड मास लगाता, इट वुड हैव बीन क्वाइट इजियर। करिए नोट प्लीज।